कहाँ जा रही हो? इतनी ठंड है और बाहर बारिश भी हो रही है। कोई बात नहीं, मैं मैनेज कर लूंगी। नेहा, मेरे कुछ दोस्त आ रहे हैं तो प्लीज थोड़े कपड़े चेंज कर लो। क्यों? इसमें क्या खराबी है? अब इसमें कोई खराबी नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इन कपड़ों में। जब हम दोनों अकेले घर पर हैं तब कोई बात नहीं है, लेकिन वो गेस्ट क्या सोचेंगे? मुझे ना शुरू से ही पता था प्रॉब्लम मेरे कपड़ों में नहीं है, प्रॉब्लम तुम्हारी सोच में है। ऐसा नहीं है नेहा। आई नो, जैसे तुम्हारी सोच वैसे ही तुम्हारे फ्रेंड्स की सोच है ना। बाय द वे, मुझे इन सब बहस में नहीं पड़ना है। रुको, मैं देखता हूँ। क्या चाहिए? साहब, काम मिलेगा? वो गार्ड बोल रहा था कि आपको काम वाले भाई की जरूरत है। क्या काम आता है तुम्हें? साहब, मुझे झाड़ू पोछा लगाना, मुझे घर के सारे काम आते हैं। अच्छा, एक मिनट। नेहा, नेहा, ये लड़की काम मांग रही है। वेरी गुड, ये तो बहुत अच्छा हुआ। वैसे भी काम वाली ने ना परेशान कर रखा, अब मजा आएगा। तुम्हें बिल्कुल काम मिलेगा। क्या नाम है तुम्हारा? जी, सविता। ठीक है सविता, तुम एक काम करो, आज से ही काम करना शुरू कर दो। जी मेम साहब। ठीक है, अंदर आओ। आओ आओ, अंदर आओ। अच्छा, क्या नाम है तुम्हारा? सविता। एक काम करो, ये सारा काम करके अपने घर चली जाना और कल से 8 बजे आ जाना, ठीक है? ठीक। नेहा, हाँ, तुम ये कपड़े पहन करके बाहर जाओगी? ओ माय गॉड, आज फिर से तुमने मुझे टोक दिया। हाँ, तुम्हारी ये आदत जाएगी नहीं। देखो, तुम्हें मेरे कपड़ों से प्रॉब्लम क्या है, और ये मेरी लास्ट वार्निंग है। अगर आज के बाद तुमने मुझे टोका ना तो मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूंगी। और मैं अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर जा रही हूँ, कल सुबह वापस आऊंगी।
एक गिलास पानी लाना। थैंक यू। ये चल क्या रहा है यहाँ पे? क्या चल रहा है नेहा? सविता है, पानी पिला रही है। क्यों? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हाँ, मेरे हस्बैंड के सामने ऐसे कपड़े पहनकर आने की? मेम साहब, कपड़े ही तो है, और कपड़ों से मेरे काम का क्या मतलब? और ये कपड़े छोटे नहीं, आपकी सोच छोटी है। हाँ, सविता सही तो कह रही है। कपड़े छोटे हैं तो क्या हुआ, काम तो अच्छा करती है ना, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। छोटे कपड़े सविता पहने या तुम, क्या फर्क पड़ता है? और हाँ मेम साहब, अगर आपने मेरे कपड़ों के बारे में रोक टोक की तो मैं काम वाली बाइयों के ग्रुप में आपकी इस घटिया सोच के बारे में सब कुछ बता दूंगी। फिर आपके यहाँ एक भी काम वाली बाई काम करने नहीं आएगी। नहीं नहीं सविता, तुम ऐसा कुछ मत करना। लगता है गलती मेरी है। अपने पति की बात ना मानकर मॉडर्न बनने के चक्कर में मैं कुछ ज्यादा ही ओपन हो गई थी। मगर अब मुझे समझ में आ चुका है कि अपनी संस्कृति और समाज के हिसाब से ही कपड़े पहनने चाहिए। ठीक कहा आपने। वरुण, तुम मुझे इतना रोकते टोकते थे तो मुझे लगा शायद तुम मुझे इस चार दीवारी में बंद करके रखना चाहते हो, लेकिन सच तो ये है कि तुम मुझे मेरी भलाई के लिए ये सब बता रहे थे। मैंने तुम्हें गलत समझा। लेकिन मेम साहब, एक गलती हो गई है। गलती? कैसी गलती? वो बात यूं है कि क्या बात है साहब? आप बहुत परेशान लग रहे हो। मेरी परेशानी की वजह तुम्हारी ये मालकिन है। उसे पता नहीं मॉडर्न बनने का भूत जागा हुआ है। उसे समझ में नहीं आता है कि बाहर की दुनिया वैसी नहीं है जैसी वो सोचती है। हम समझ गए साहब। एक औरत ही एक औरत को समझा सकती है और उसे सुधार भी सकती है। तुम समझा सकती हो? कैसे? पर मैं जैसा बोलूंगी वैसा आपको करना पड़ेगा। मंजूर है आपको? बिल्कुल मंजूर। ठीक है। तो इस तरह सविता ने तुम्हें तुम्हारी ही आसान भाषा में तुम्हारी बात समझा दी। थैंक यू सविता। इससे एक बात तो आज प्रूव हो गई कि जीवन की शिक्षा कहीं भी और किसी से भी मिल सकती है। वंस अगेन थैंक यू सविता। ठीक है मैम साहब, पर अब मैं ये कपड़े बदल कर आती हूँ। ये बहुत टाइट और बहुत छोटे हैं। मैं अभी आती हूँ बदल कर। ओके, जाओ चेंज करो। जी ठीक है, अभी आती हूँ।